चीज अगर कोई भी पूछ देता है फार्मूला क्या होता है, तो आप एक जवाब दोगे कि फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट वैल्यू इन सेल। सेल के अंदर हम कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कल हम बताए थे जोड़ना है, घटाना है, परसेंटेज निकालना है, उसी को हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। फार्मूला जो भी स्टार्ट होता है एक्सेल में वो किस साइन से होता है बच्चों, इक्वल साइन से होता है। कोई कंफ्यूजन? जैसे भी एक लड़का कहा कि सर परसेंटेज निकालना है, तो बिल्कुल आइए, जैसे मान लीजिए हमने 100 किया और 100 का 3% निकालना है, तो लैब में निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे बराबर पहली वैल्यू 100 का मतलब गुणा 3%, तो आप 3 लिख के परसेंटेज भी लिख सकते हो। इंटर मार दोगे तो 100 का 3% कितना होता है। अब आइए यहाँ पे 2000 कर देते हैं, तो 2000 का 3% कितना होगा, 60। क्या एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये जो है ये हमारा फार्मूला है। क्या बाबू? जो हम अपने अनुसार लगाते हैं उसे फार्मूला कहते हैं, और जो पहले से एक्सेल के अंदर दिया रहता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ, तो आइए एक एक समझते हैं। तो अगर कोई पूछ देता है कि फंक्शन क्या होता है एक्सेल में, तो याद करिएगा कोई भी फंक्शन हो एक पार्टिकुलर कार्य के लिए तैयार किया जाता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे सम फंक्शन, तो अगर सम फंक्शन लगा दोगे तो केवल जोड़ने का काम करेगा। काउंट फंक्शन कर दोगे तो अगर एक लिस्ट बनाए हो उसमें 200 स्टूडेंट का लिस्ट है, तो हमको आपको गिनना है टोटल कितने स्टूडेंट है, तो काउंट फार्मूला लगाओगे। तुम चाहते हो कि मिनिमम सबसे फीस सबसे ज्यादा किसका बाकी है, तो उसको मैक्स फार्मूला लगा दोगे, सबके ज्यादा फीस निकाल देगा। तुम जानना चाहते हो सबसे फीस कम किसका है, तो मिन फंक्शन लगा दोगे तो मिनिमम निकाल देगा। तो ये पहले से एक्सेल के अंदर जो फार्मूला दिया हुआ है उसे को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? तो आइए तो देखिए, क्या एक फंक्शन एक पार्टिकुलर काम करेगा कि अलग अलग करेगा? कोई भी फंक्शन होता है एक काम करता है। जैसे एग्जांपल हम बाहरी देखें तो आपके अगर शादी का फंक्शन होगा तो शादी का ही काम किया जाएगा। उसमें बर्थडे का काम करोगे, बोलो वही चीज। और पहले से डिफाइन किया गया है कि आपको शादी में क्या क्या प्रक्रिया होंगी। उसी तरह एक्सेल के अंदर पहले से डिफाइन है कि सम करना है तो जोड़ेगा, काउंट करना है तो गिनेगा, मिन करोगे तो मिनिमम बताएगा, मैक्स करोगे तो यहाँ पे एक लाइन में जवाब दोगे कि फंक्शन क्या होता है एक्सेल में। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जाम में ओ लेवल में 1 नंबर का पूछता है कि फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूला है। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही डिफाइंड है और आपको करना नहीं। जैसे मैंने दिखाया, देखिए एक्सेल के अंदर देखिए पहले से ही बहुत सारे फंक्शन डिफाइन है। देखो यहाँ पे आल कर दोगे ना, देखो पहले से फंक्शन डिफाइन है, हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एक्सेल ने दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। प्री डिफाइन होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफाइड वैल्यू इन द पार्टिकुलर ऑर्डर। इसका अर्थ हुआ किसी फंक्शन के अंदर एक्सेल के अंदर पहले से ही फंक्शन दिए गए हैं जो किसी एक पार्टिकुलर कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है। कोई कंफ्यूजन? जैसे कर ऑल स्प्रेडशीट प्रोग्राम, चाहे वो 2003 हो, चाहे 2007 हो, चाहे 2010 हो, सब में फार्मूला देखने को मिलेगा। हाँ, यही हो सकता है किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो इंक्लूड द कॉमन फंक्शन, मतलब कोई भी एक्सेल हो, सब में कॉमन फंक्शन होता है। जैसे आपको सम करना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट करना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, या कुछ भी करना हो एक्सेल में, तो पहले से डिफाइन दिया गया है, उसी को फंक्शन कहते हैं। जैसे आइए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो अब इसको जोड़ना है तो हमने बराबर लगा के A1 प्लस A2 कर दिया। तो ये A1 अब प्लस A2 ये फार्मूला स्टार्ट हुआ, वो कितने से स्टार्ट हुआ, इक्वल से। तो एग्जाम में आ गया। अब जो भी फार्मूला लगाते हैं बच्चों किस बार में दिखता है, फार्मूला बार में। इस बार में दिखेगा, देखो फार्मूला लगाए फार्मूला बार। और जो फंक्शन लेना है वो किस में होता है, इंसर्ट फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, समझ में आ गया। तो अब आप हेडिंग डालिए
कि टोटल फंक्शन हमको पढ़ना है। हेडिंग डालिए आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी लिखिएगा कि एक्सेल फंक्शन नेम लिस्ट। एक्सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं? बिल्ट, BUILT, बिल्ट फंक्शन नेम लिस्ट। हेडिंग डाल लीजिए एक्सेल बिल्ट इन फंक्शन नेम, मतलब ये पहले से फंक्शन है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैं अभी कॉमन बता रहा हूं जो ज्यादा यूज होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए, जो फंक्शन हमको एक एक पढ़ना है, एक एक पढ़ेंगे। जो लड़का इतना सीख लेगा एक्सेल का मास्टर हो जाएगा। तो एक्सेल का इसलिए एक एक फंक्शन हम लोग डेली पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन पढ़िए नॉर्मल फंक्शन, या इसी को बोलते हैं अरिथमेटिकल फंक्शन। पहला हेडिंग डाल लीजिए नॉर्मल फंक्शन या अरिथमेटिकल फंक्शन। जो मैं इसका टोटल में वीडियो इस पे है अरिथमेटिकल फंक्शन का, कल वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। तो अरिथमेटिकल फंक्शन बच्चों वो होता है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, डिवीजन और परसेंटेज निकालते हो तो या मॉड्यूल भी कर सकते हो। उतार लीजिए, ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों? नॉर्मल। ये मैं कल का बता दिया हूं, जो लड़के नहीं जानते हैं लैब में बैठ के प्रैक्टिकल कर लेंगे, नहीं तो वीडियो लोड है देख लीजिएगा। या एक दूसरे तो ये उतार लीजिए आप लोग। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे कि मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है, तो एक लाइन में कहेंगे मैथमेटिकल फंक्शन, या सॉरी मैथमेटिकल बोल दिया, अरिथमेटिकल फंक्शन वो होते हैं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन को यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसे हम कौन फंक्शन कहते हैं बच्चों? परसेंटेज का सिंबल उतार लीजिए। ठीक है, इतना मेन 5 ही होते हैं। तो एडिशन में किसी को पूछना है, सब्ट्रैक्शन में, गुणा में, डिवीजन, परसेंटेज सब आ गया है। परसेंटेज में तो एक बात देख लीजिए फिर बच्चा, दूसरे तरीके से, हाँ समझ गया, बराबर 2000 का गुणे 3 हो गया, बट्टे 100 भी कर दोगे तो भी निकल जाएगा। हाँ 2555 कितना परसेंट वो अभी बताएंगे, इस पे करके देखना। तो यहाँ पे देख लो, ये लड़का पूछा है 2000 का कितना परसेंट बच्चा? 555 कितना परसेंट? वो दूसरा हो गया ना क्वेश्चन, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता। 2000 का है ना 3% निकालना है, गुणे 3 और परसेंट भी लिख सकते हो, इस तरह भी निकाल सकते हो। क्या काम किया कि नहीं किया? चलिए आगे। अब दूसरा फंक्शन का नाम लिखिए टेस्ट फंक्शन। ये रोमन उसमें नहीं आता। पहला लिखिए टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन में लिखिए लेफ्ट, लेफ्ट बताएंगे लेफ्ट क्या होता है। दूसरा लिखिए राइट, अपर में बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइए लोअर, कॉन्कैटिनेट, प्रॉपर, लेंथ, फिर मिलाइए लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, कॉन्कैटिनेट, प्रॉपर, लेंथ और एक 4 लिख लीजिएगा। हम बताएंगे क्या होता है। ये टेस्ट के अंदर फंक्शन होते हैं बच्चों। ये आपके यहाँ पे दिया रहेगा टेस्ट, बहुत सारे भी होते हैं 4। ये स्टेट, प्रॉपर, वैल्यू, ये आगे हम बताएंगे क्या होते हैं। अब दूसरा हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। तीसरा हेडिंग डालिए मैथमेटिकल या ट्रिक फंक्शन।
ये यहाँ पे तीसरा आप हेडिंग डालिए, मैथ एंड ट्रिक, इसको वही बोलते हैं, ट्रिंगल। यहाँ पे देखिए फंक्शन में एक्सेल में दिया है, यहाँ पे मैथ या ट्रिक देख रहे हो, तो ये हम आगे बताएंगे मैथ एंड ट्रिक, इसी को मैथमेटिकल फंक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में समझिए। इसमें जैसे मैक्स मिनिमम वैल्यू, मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सम बहुत इंपॉर्टेंट है, सम एक एक टॉपिक है बच्चों, एक एक ऑप्शन हमको पढ़ना है, बहुत इसका ज्यादा यूज होता है। सम एप्स बाद में रखो, सम एप्स फैक्टोरियल निकालने के लिए होता है। इंटीजर बताएंगे क्या होता है, मोड, फिर मिलाइए, एक भी छोड़िएगा मत, मोड पावर निकालने के लिए होता है, 2 का पावर 4 कितना होगा, रोमन निकालना हो, कोई संख्या लिख दे उसको राउंड करना हो, राउंड अप करना हो, ट्रंक करना हो, हम बताएंगे। आप लोग एक भी पॉइंट पे ध्यान मत दीजिए, बस लिखते जाइए, मैं एक एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कल से एक एक के ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राउंड डाउन, फिर लिखे राउंड अप, राउंड अप, राउंड अप, SQRT, स्क्वायर टी निकालने के लिए होता है, स्क्वायर रूट जानते हो ना, ट्रंक, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिकल्स के अंदर थे। अगला हेडिंग डालिए, डेट टाइम फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन भी लगा सकते हो, अभी डाल दोगे एक्सेल में, अभी तुरंत करंट डेट टाइम आ जाएगा, ईयर डाल दोगे, नाउ करोगे, एक एक फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपके जैसे अभी कितना बज रहा है, 8:40, अगर फार्मूला लगा दोगे आप तो करंट डेट टाइम दिखा देगा, सब एक्सेल में हर फैसिलिटी दिया हुआ। तो लिखिए डेट टाइम नाउ टुडे। अब ये मत देखिए कि जितना मैं लिखवा रहा हूं इतना ही होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो ADCA ओ लेवल CCC पास कर सकते हो। और भी होता है, उसको एडवांस एक्सेल बोलते हैं, वो आगे हम बताएंगे। ये इसमें केवल इतना पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे, आई बात की नहीं। तो मेन पॉइंट में उतार रहा हूं। मंथ देखिए, इसको बनाने में टाइम लगता है, देख रहे हो ना, ये सब स्पेशल बनाए गए हैं कि जो आपके यूज होंगे। तो ये लेके एक पॉइंट देंगे, टुडे, ईयर, मंथ हो गया, ये आपका डेट टाइम भी हो गया है ना, हावर भी होता है, मिनट, सेकेंड, ये सब लेने के लिए तो मिनट वो डाल लेना, हावर डाल लेना, हावर वाला भूल गया हूं। अरे हावर नहीं जानते हो, घंटा, घंटा बजाने वाला नहीं जी, हावर, मिनट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक फार्मूला लगा दोगे सब एक उठा लेगा। चलिए आइए, अब हेडिंग डालिए स्टैटिकल्स फंक्शंस। स्टैटिकल्स फंक्शन जैसे एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में दे देता है। काउंट गिनना हो,
1000 2000 लिस्ट बनाए हो, रोल नंबर इधर उधर लिखे हो, गिनना हो तो काउंट का काउंटा हम बताएंगे। काउंटा क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है। काउंट इफ्स क्या होता है, काउंट इफ्स, ये तीनों एक पास लिख लेना। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, ये सब स्टैटिकल फंक्शन के अंदर होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में कभी दे देगा ना कि काउंट इफ किस फंक्शन के अंदर आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिकल फंक्शन के अंदर आता है। काउंट इफ्स, मीन, मैक्स, बस आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट यही चारों हैं। काउंट इफ बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज, एक एक यूज बताएंगे इसका, ये चारों का। मीन और मैक्स तो सब जानते हैं। अगला 7वां लिखिए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो लॉजिकल, ये तो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत बढ़िया, गुड। ग्रेड निकालना हो, मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, सबकी अलग अलग सैलरी निकालना हो, प्रेजेंटिंग निकालना हो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इफ फार्मूला। इफ एंड, इफ आर, इफ नॉट, इसको बता लीजिए। लॉजिकल मेन 3 ही होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि लॉजिकल कितने मेन होते हैं तो याद करिएगा, कोई भी लॉजिक होता है एंड, और नॉट। कोई पूछे लॉजिक फंक्शन मेन कितने होते हैं? 3। कौन कौन? लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल नॉट। ये एक्सेल में सी लैंग्वेज में भी आता है। हिलो दुलो मत, अभी सांस मत लो। लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर, लॉजिकल नॉट, ये 3 ही होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि लॉजिक फंक्शन मेन कितने होते हैं? 3। एंड, और नॉट, ये लॉजिक गेट होते हैं। गेट पढ़े हो? तो ये प्राइमरी गेट होते हैं, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट। वही गेट यहाँ पे लॉजिक होते हैं। बहुत ज्यादा एक्सेल में इसका बहुत ज्यादा कमाल है। इसको अगर हम पढ़ेंगे ना तो इतना इंटरेस्ट मिले, इतना आपको आनंद मिलेगा। ग्रेडिंग निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, मैनेजर की सैलरी निकालना हो, हर माल 10 रुपया नहीं % वो भी यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे ऑफर आता है ना कि यदि कोई लड़का इस समय एडमिशन लेगा या कोई सामान खरीदोगे 5 रुपया 20 रुपया, देखे हो, तो सारी दुकान को मेंटेनेंस करना होता है। ये बहुत लॉजिक फंक्शन सबसे ज्यादा यूज, तो इस पे बहुत विशेष ध्यान देना है, ठीक ना। अगला फंक्शन लिखिए 8वां नंबर, फाइनेंशियल फंक्शन, जो अकाउंट से रिलेटेड होता है बच्चों। फाइनेंस, कितना ब्याज है, कितना मूलधन है कि नहीं। हर महीने जैसे कोई आप बाइक को निकलवा लेते हो, तो बाइक निकलवा लिए तो हर महीने किस्त भरना है। तो हर महीने मान लिया 8 लाख का कोई 4 व्हीलर निकलवा लिए, तो उसको सब पूछा जाता ना कि पहली बार हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, फिर आप कितना हर महीने कितना आपको देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ना, किस्त बोलते हैं। तो सारी फॉर्मूला अगर निकालना होगा तो किसमें होता है? फाइनेंशियल फंक्शन। आई बात, तो ये आपका एक एक पढ़ेंगे कि एफबी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, पीएमटी क्या होती है, आईपीएमटी क्या होती है, पीपीएमटी क्या होती है। ये फाइनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। और पीपीएमटी, पीवी रेट, तो देखिए यही वाला लुकअप एंड रेफरेंस, इसके अंदर होता है वी लुकअप, एच लुकअप और हाइपरलिंक। टोटल 11 फंक्शन होते हैं। कल वाले में बढ़ा लीजिए, ठीक है, 10 ही कर लीजिए। तो इतना हम लोग कल पढ़े थे। अब आइए एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग एक्सेल का 3rd क्लास है,
इसलिए अभी भी फंडामेंटल चल रहा है, एडवांस 2 दिन बाद चलेगा, थोड़ा आपको एक्सेल की नॉलेज हो जाए तब। ठीक है, तो आइए हम प्रैक्टिकल में समझते हैं बच्चों, एक एक पॉइंट समझिए। सबसे पहले आइए हम लोग यहां से एक एक फंक्शन पढ़ेंगे। पहले एडिशन हो गया है टोटल। अब आप लोग को टेस्ट के अंदर हम बताएंगे कौन फंक्शन, टेस्ट फंक्शन। तो टेस्ट फंक्शन को जानने से पहले थोड़ी सी एक्सेल में प्रैक्टिकली समझ लीजिए। एक्सेल आपने खोल लिया, अब इसे जूम करना है। क्या करना है, क्या करना है, जूम। तो जूम करने का 2 तरीका है। पहला लिख लीजिए यहां पे बच्चों कि यहां पे मिनिमम करना है, तो मिनिमम 10% और इसे कर्सर से घुमा देंगे 400, जितना जूम करना कर लोगे। दूसरा तरीका बताया था कि यहां पे कंट्रोल दबा के स्क्वायर बटन को क्या करोगे, माउस वाला जो स्क्वायर है ऑफ करोगे, बढ़ेगा और घटेगा। और तीसरा तरीका होता है व्यू में जाओगे और यहाँ पे जूम होता है, तो इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, अल्ट फिर V फिर Z दबाओगे तो यहाँ पे दे देगा कितना % जूम करना। तो ये शॉर्टकट तीनों उतार लीजिए जूम करने का, क्योंकि अगर आप जूम कर नहीं पाओगे तो एक्सेल में दिखाई नहीं देगा। तो तीन तरीका लिख लीजिए जूम करने का। पहले फंडामेंटल समझिए। पहला तरीका लिखिए कि नीचे आपका जूम ऑप्शन दिया है और जूम ऑप्शन में यहां से मिनिमाइज करेंगे, जूम हो जाएगा। फर्स्ट तरीका। 2 तरीका आ गया, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका लिखिए, किसी भी सेल में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कंट्रोल दबा लेना है और माउस में एक स्क्वायर बीच वाला जो बटन होता है इसको स्क्वायर बोलते हैं या व्हील बटन बोलते हैं। व्हील अप करना है, व्हील अप बढ़ेगा, अगर व्हील को डाउन करेंगे घटेगा। कितने तरीके हो गए बच्चों? तीसरा तरीका लिखिए जूम करने का, शॉर्टकट तरीका लिखिए। देखिए जूम किस ऑप्शन में आता है बच्चों? व्यू बटन में आता है। किस में आता है? तो लिखिए शॉर्टकट अलग अलग दबाना है, सीखिएगा ना तो लैब में कहेंगे हो ही नहीं रहा। तो इसका शॉर्टकट की समझिए। पहले लिखिए अल्ट दबाइए, छोड़ के दबाना है। पहले अल्ट फिर V प्लस फिर Z जूम आएगा। अब जिस ऑप्शन को लेना है 200 जूम करना है 200 कर लीजिए, बढ़ाना। फिर समझिए, एक बार अल्ट दबाइए कीबोर्ड में एक साथ एक बटन, अल्ट फिर V फिर Z, देख रहे हो? और टैब दबा के जितना लिखना है, 200 नहीं चाहिए 250 जूमिंग चाहिए, लिख देंगे तो हो जाएगा। आ गया जूमिंग करना। तो 3 तरीका जूमिंग करना आ गया। कोई कंफ्यूजन? तो अब आइए अगला पॉइंट लिखिए। अबे आज 11 हमेशा 11 पहले बेसिक चीजें समझो। कौन तरीका हो गया? दूसरा पॉइंट लिखिए ड्रॉ करने के लिए। जैसे आपको नंबर लिखना है 1 2, जैसे रोल नंबर लिख दिए। अब इसको हमको करना है, जैसे रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर हमेशा लिखना होता है। तो पहला लिखे रोल नंबर लिखना है बच्चों। तो रोल नंबर को अब हमको यहाँ पे खींचना है, नंबरिंग करना है। हमने लिख दिया 1 फिर 2, तो हमको हमेशा लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 और 2 को लिखिए, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 1 बन के आता है। देखिएगा यहाँ पे प्लस बन के आ रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों फिल। क्या बोलते हैं? इसको क्लिक करना है और नीचे खींच देंगे, अपने आप नंबरिंग हो जाएगा। एक तरीका आया। फिर लिखिए कि अगर आपको 100 से लिख दिए, 100 के बाद 102 लिखे, आप चाहते 2-2 का गैप आए तो इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है फिल का, और इस पे जैसे ही भरा हुआ आएगा जो चर्च होता ना, तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे खींचोगे 2-2 का गैप आएगा। 5 का गैप चाहिए तो कैसे? तो लिखो, इसको ड्रॉ करते। लिखो पहले सेलेक्ट करना है,
मान लिया 5-5 का गैप चाहिए, 3-3 का गैप, एक के बाद 4 लिखा, 3-3 का गैप चाहिए, तो देखिए 3-3 का गैप आ गया। समझ में आ रहा है नहीं? तो इसको लिखो, इसको हम क्या बोलते हैं? फिल सीरीज, है ना? क्या बोलते हैं बच्चों? फिल सीरीज, या फिल लिख लो, फिल बोलते हैं, फिल ये वाला। अब आइए एक और तरीका बच्चों, 1 लिख दिए। अगर 1 रहता, केवल 1 किए होते तो 1 करोगे तो 1 ही आएगा। है देखो इधर, देख रहे हो? 2 किए, अगर खींचोगे तो 2 ही आएगा, लेकिन हम चाहते नहीं, एक एक बढ़ता हुआ जाए। तो दूसरा तरीका लिखिए बढ़ाने का सीरीज देने के लिए। 1 अब चाहते हुए कहीं पे बढ़े तो कंट्रोल दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्रोल दबाऊंगा ना, तो प्लस पे देखिएगा एक प्लस का और सिंबल हो जाएगा। तो प्लस में प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा? तो एक कंट्रोल दबा के करूंगा, जैसे ही कंट्रोल दबाऊंगा तो वहां पे देखिएगा एक प्लस का सिंबल अपने आप बन जाता है एक्सेल में। बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। आपको जो पॉइंट बताया जा रहा हूँ बहुत अंदर की चीजें हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सीखोगे तो लैब में कर पाओगे और एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। 10 दिन में बनना है पूरा परफेक्ट। अगर एक्सेल जानना चाहते हो तो मेरे बात पे एकदम एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने 1 किया, यहाँ पे प्लस दबाया हूँ, देखिए प्लस 2 बार प्लस हो गया ऊपर। जूम दिख नहीं रहा होगा, आप लोग लाइव में देखिएगा। आप खींचेंगे ऑटोमेटिक काम कर गया। तो ये अगर ऐसे करोगे ना तो कोई कहेगा यार ये कैसे हो रहा, कोई और खींचेगा ना तो नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं करेगा, कोई कितना भी मेहनत करे नहीं होगा। देखो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है बढ़ाने के लिए? कंट्रोल लिख लीजिए। तीसरा तरीका बढ़ाने के लिए कंट्रोल दबा के प्लस दबा देंगे, ऑटोमेटिक करेंगे, सीरीज बन जाएगी। कितनी तरीके हो गए? सबके 3-3 तरीके सीखिए। आई बात समझ में? अगला पॉइंट लिखिए आप लोग। अगला पॉइंट सही है? यहां देखो, अब एक एक फंक्शन पढ़ते जा रहे हैं। ये तो बेसिक फंडामेंटल थे। आप देखिए पहला टेस्ट फंक्शन में पहला लेफ्ट फंक्शन पढ़ेंगे। कौन फंक्शन पढ़ना? तो पहला हेडिंग डाल लीजिए लेफ्ट फंक्शन। पहला कौन फंक्शन? लेफ्ट फंक्शन। देखिए मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया सपोर्ट डेट। मैं हमको काटना है, ठीक है? अब इसमें से हमको लेफ्ट वाला वैल्यू को काटना है। किधर वाला बच्चों? लेफ्ट वाला। तो यहां पे बराबर करेंगे। और लेफ्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे राज सर लिखा ना, राज। तो राज लेफ्ट होता है और यहाँ पे वहां है ये राइट होता है। तो हम चाहते हैं कि मेरे नाम के शुरुआत का 3 अक्षर कट जाए, तो हम कौन फंक्शन का यूज करेंगे? टेस्ट यही होता है। ग्रुप ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड टेस्ट। बोलो, या स्ट्रिंग जो करेक्टर होता है उसी को तो टेस्ट कहते हैं। तो टेस्ट फंक्शन मतलब जो टेस्ट से रिलेटेड कार्य करता है उसे कौन फंक्शन कहते हैं बच्चों? टेस्ट फंक्शन कहते हैं। ये तो लिखवाने की जरूरत है नहीं। तो पहला कौन फंक्शन पढ़ेंगे बच्चों? लेफ्ट। तो लिखिए लेफ्ट के बारे में लिखिए लेफ्ट फंक्शन। देखिए लेफ्ट फंक्शन तुरंत लेफ्ट के रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए टेस्ट स्ट्रिंग। आप लोग लैब में करके यहां से लिख लोगे, लेफ्ट करोगे, डिफिनीशन आ जाएगा। स्टार्ट ऑफ टेस्ट स्ट्रिंग ये मैं कहां से लिखवा रहा हूं, जैसे ही करोगे उसकी वर्किंग बता देगा। हिंदी में लिख लो, लेफ्ट फंक्शन के द्वारा किसी टेस्ट के शुरुआत के करेक्टर को लेने के लिए यूज होता है। हिंदी वाले लिख लो, लेफ्ट फंक्शन के द्वारा
किसी भी स्ट्रिंग से शुरुआत के नंबर को लेने के लिए यूज होता है। जैसे लेफ्ट से मैं 3 अक्षर काटना चाहता हूं तो लेफ्ट लिखिए बराबर, फॉर्मूला लिखिए, ऑपरेट कर ली, देखो लेफ्ट पोस्ट में किया तो ये आपको ओपन छोटा कोष्टक हो गया, ये फंक्शन का सिंबल होता है। तो लिखिए बराबर, ये तो जानते हैं कोई भी फॉर्मूला लेफ्ट से होगा, लेफ्ट छोटा कोष्टक करेंगे। अभी बताएंगे एक शॉर्टकट की किससे दबा सकते हो, तो देखिए शिफ्ट के साथ 9 दबाओगे आ जाएगा, और एक तरीका और बताएंगे टैब दबाओगे तब वो आ जाएगा। तो हम कहे ना कि एक का मैं 3 तरीका बताऊंगा, तो 2 तरीका फिर बनाइए, बराबर लेफ्ट और टैब दबा दोगे ऑटोमेटिक वो कोष्टक लग जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी है, लिख लो, ये शॉर्टकट की है सब। पहला तो लेफ्ट कर दोगे अपने आप, एक अक्षर लिखोगे लेफ्ट दबाओगे ऑटोमेटिक ले लेगा। दूसरा तरीका बराबर लेफ्ट शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे लेफ्ट आ जाएगा। कह रहा है टेस्ट कौन सेलेक्ट करना है, तो चैनल का नाम लिया, कामा, कोई भी टेस्ट लो, कामा कितने करेक्टर काटना है बच्चों, मान लिया 5, मान लिया शुरुआत का 3 पहले काट के दिखा रहा हूं कि क्लियर हो जाए, 3 काटना है तो शुरुआत लिख लिए। किसी भी टेस्ट, मतलब टेस्ट को ही स्ट्रिंग कहते हैं, जब कहीं शुरुआत का 3 अक्षर काटना है तो कौन फॉर्मूला यूज, लेफ्ट। तो देखिए राज कट गया कि नहीं आ गया, आगे समझ में। अब आइए दूसरा फंक्शन लिखिए, सेम इसी का उल्टा, लेफ्ट है तो राइट से काटना है कि नहीं। तो राइट में देख लीजिए RIGST, राइट में वही चीज लिख लीजिए उल्टा, कि ये जो होता है एंड ऑफ टेस्ट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होता है उसके किस में से देता हो, लास्ट से। वो शुरुआत से काटा था लेफ्ट, और राइट वाला कहां से काट के देगा, राइट से। इतना तो आप लोग जानते हो, लेफ्ट राइट जानते ही हो। तो लिखिए राइट फंक्शन रिटर्न द स्पाइड नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ ए टेस्ट स्ट्रिंग। आना लिख रहे हो जी, राइट फंक्शन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ ए टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो आइए हम राइट से काटना है, मतलब हिंदी में लिख लीजिए जो हिंदी में जानना चाहते हैं कि राइट फार्मूला के द्वारा हमें राइट से काटना हो। किधर से काटना हो बच्चों, राइट से काटना हो। तो हमने लिख दिया RIGST, राइट। ठीक है, तो वही शिफ्ट के साथ 8 टेस्ट को सेलेक्ट किया, कामा B1 लिख लीजिए, कामा कितना अक्षर काटना है, 2 2 4 2 6 2 8 काटना। कितना बाबू, 8 लिख दिया, इंटर कर देंगे। देखिए कुशवाहा आ गया। किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ गया, कोई दिक्कत? तो इसका दोनों का फॉर्मूला उतार लीजिए बच्चों, दोनों का फॉर्मूला उतार लीजिए। जो नहीं लिखे है लेफ्ट का B1 से शुरुआत से काटते, हिंदी में ले आ जाइए। किसी भी स्ट्रिंग क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। तो हिंदी वाले लिख लो कि लेफ्ट फॉर्मूला के द्वारा किसी भी स्ट्रिंग के शुरुआत के कैरेक्टर को काटने के लिए यूज होता है। आ गया। और राइट फॉर्मूला के द्वारा किसी भी स्ट्रिंग के राइट से अगर वैल्यू को लेना, एंड से लेना हो तो किसका यूज करेंगे, राइट फॉर्मूला। कितने बच्चों को आ गया लेफ्ट राइट, आ गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट तीसरा लिखिए अपर। अपर का मतलब लिखिए, अपर आप लोग जानते ही हो। जैसे मैं स्मॉल लेटर में कुछ भी लिख दिया हूं, जैसे राज, आजमगढ़,
जल्दी में लिखो। आजमगढ़ कोई कैपिटल में लिखा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मऊ, बलिया, तुमसे कोई पूछा, ठीक है। तो इसको हमको कैपिटल में करना बच्चों, तो लिख लीजिए अपर केस। कोई अगर कोडिंग कर लिए हो, अगर उसे कैपिटल में करना है तो लिख लीजिए अपर केस। कौन केस? तो लिखेंगे बराबर UPPER। देखिए तो लिखे इट कन्वर्ट, चाहे देखो बच्चों, चाहे स्मॉल हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे आधा कैपिटल हो आधा स्मॉल हो, सबको किस में बदल देगा? इतना लिख लोगे ना, तो लिख लो इट कन्वर्ट ए टेस्ट स्ट्रिंग। बार बार टेस्ट स्ट्रिंग आ रहा है, टेस्ट का मतलब अब वो वही जो लिखा हुआ, तो लिखे इट कन्वर्ट ए टेस्ट स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर। अपर केस लेटर लिख लो। हिंदी में जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबको बड़े लेटर में कर देता है। कौन लेटर में? ये तो जानते ही हो, तो लिख लो हिंदी में। जिनको नहीं लिख पा रहे हो ना, लैब में बैठ के लिख लेना। अपर आइए, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लगाइए, बराबर अपर लिख दोगे। मैं दो तरीका बता दूंगा हूं। क्या? टैब से बनाओगे कोष्टक बन जाएगा, टैब दबाइए, बन गया कि नहीं बन गया? देख रहे हो ना, आसान है ना। तो एक किसी को बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। टैब दबाए, अब राज को सेलेक्ट कर लिया, इंटर मारेंगे, कैपिटल में हो गया कि नहीं? अब नीचे वाले को करना है, तो एक बार अगर फॉर्मूला लग जाती है तो बार बार नहीं लगाया जाता है। उसके लिए कल तरीका बताए थे, ड्रॉ करना। क्या करना? ड्रैग करना। तो इसको सेलेक्ट करिए, तो ड्रैग करने का 3 तरीका आप लोग फटाफट लिख लीजिए। 3 तरीका जो भी आपको समझ में आए वही कर लीजिएगा। पहला तरीका, इसको पहला फॉर्मूला लगा, इसको है ना खींच लीजिए नीचे, डबल क्लिक करिए, अपने आप ले लेगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। देखिए इतना इसमें पॉइंटली है कि अगर आप माउस से भी कर सकते हो, हाथ से, मतलब क्योंकि एक्सेल का आपको मास्टर बनना है। तो एक्सेल का मास्टर तभी बनोगे एक एक 3-3 4-4 ऑप्शन जानते रहोगे, फटाफट क्लिक करोगे। नहीं तो एक होता आसान, शिफ्ट दबाओ, डाउन करो, दी। ये तो आसान, बहुत लंबा कई तरीका होता है। तो पहला तरीका लिखे कि ये तीनों पे फॉर्मूला लग गया कि पहले फॉर्मूले वाले को सेलेक्ट करना है, कॉर्नर साइड पे नीचे जाना है, वही प्लस का आएगा, और डबल क्लिक करना। डबल क्लिक कौन होता है? माउस के बगल में लेफ्ट पे डबल, एक बार 2 बार क्लिक कर लो। डबल क्लिक जानते हो? तो ये माउस है। सर नहीं, पहले पॉइंट समझा करो, जब बता देंगे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, देखो प्लस का वो आएगा, फिल बोलते हैं। डबल क्लिक करना है, चिन्ह पे ले, 1 बार 2 बार, इधर उधर भागेगा तो नहीं लिया ना, तो उसी पे होना चाहिए 1 बार 2 बार। देख लिए, जहां तक वो टेस्ट रहेगा ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो लिख लीजिए पहला तरीका, डबल क्लिक, सेलेक्ट करिए, फिल कलर पे जाइए, डबल क्लिक करिए। चलिए दूसरा तरीका लिखिए, इसको सेलेक्ट करना है, देखो इधर दूसरा राज को सेलेक्ट करिए। तो ये तो माउस से ड्रॉ कर लोगे, अरे माउस से नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। माउस पे दबाइए, लेफ्ट दबा के नीचे कर्सर को नीचे जाइए, माउस को खींच के सेलेक्ट हो जाएगा। तो लिखो माउस से सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी लिखिए। क्या दबाएंगे? कंट्रोल डी। क्या फॉर्मूला लग गया कि नहीं लग गया? ठीक है। हो सकता है लैब में आप लोग का या कहीं पे आपका माउस से काम ना करता हूं, जैसे लैपटॉप में बड़ा कंफ्यूज हो जाते तुम लोग, है ना। तो लैपटॉप में कभी कभी माउस काम करता है, आपको चलाना नहीं आता। तो अगर देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे क्लास में प्रैक्टिकल अगर आधा घंटा देख लोगे तो नहीं, आपको आके डेली लैब में 1.5 घंटा जो प्रैक्टिकल चलता है, प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा एक्सेल में प्रैक्टिकल। तो आप लोग थ्योरी आधा घंटा, प्रैक्टिकल 1 घंटा। तो अब आइए तीसरा तरीका देखिए, अगर आपके पास माउस नहीं है तो शिफ्ट दबा लीजिए। क्या दबाइए?
और डाउन एरो की दबाइए। क्या दबाइए? डाउन एरो की दबाइए। सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल डी दबा दीजिए। कितने तरीका आ गया बच्चों? 3 तरीका आ गया। चलिए अगला फॉर्मूला लिखिए। तो अपर केस क्या होता है? अपर केस फॉर्मूला। और देखिए एक चीज और पॉइंट लिख लो बच्चों, अगर कल के डेट में अगर इसको कहीं कॉपी करोगे तो कॉपी नहीं होगा। देखो कॉपी कर लिए और यहीं पे अगर चाहोगे फॉर्मूला लगाए आप पेस्ट करो तो आएगा ही नहीं। ऐसा रूल है ना वो, तो इसका रूल हो गया क्योंकि फॉर्मूले के द्वारा कैपिटल किया गया है तो उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया कि हो गया कि बाई चांस आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया हो और सोचते हो कॉपी करके कहीं पेस्ट कर दें, तो पेस्ट करेंगे तो दिखाएगा लेकिन तो उसके लिए स्पेशल न्योता देना पड़ता है। तो स्पेशल उसको बढ़िया सा कुर्सी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे स्पेशल न्योता देते हैं। तो लिखिए अगला तरीका, तो अगर कोई फॉर्मूला है उसको अगर कॉपी करना है तो पहला तरीका लिखिए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक क्या करिए, कॉपी, और जहां पे पेस्ट करना है ना वहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल। देखिए ना अब यूज आ गया, मतलब पेस्ट करने का दूसरा स्पेशल रूप में। तो लिखिए राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा वैल्यूज। क्या दिया होगा? कहेंगे आपका बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है। अब उनका जैसे ही महत्व बढ़ाएंगे तुरंत ले लिया। देख लिए कोई कंफ्यूजन? दोनों वाला शो कर दिया कि नहीं कर दिया? तो देखिए एक बार और, सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी, मान लीजिए शीट 2 पे चले गए, यहाँ पेस्ट कर रहा हूं, क्या शो कर रहा है बच्चों? नहीं, तो कहेंगे शो करो, तो राइट क्लिक कौन ऑप्शन उठाएंगे? पेस्ट स्पेशल, और कौन ऑप्शन लेंगे? वैल्यूज। ओके, काम कर गया कि नहीं कर गया? तो लिख लीजिए कि उसे स्पेशल रूप से पेस्ट करना है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला फॉर्मूला लिखिए, टाइम नहीं है फटाफट। अब लिखिए लोअर फंक्शन, लोअर फंक्शन लिखिए। मान लीजिए बच्चों कुछ हमने लिख दिया, कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल लेटर में बदलना है। तो लिखिए कैपिटल लेटर को, सभी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर को स्मॉल में बदलना हो तो लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। कौन फंक्शन का यूज? तो लिखेंगे बराबर LOWER, लोअर। तो लिखिए लोअर फंक्शन कन्वर्ट all letter in a text string to all letter in a text string to lower case। लोअर मतलब लिख ले स्मॉल लेटर में बदलने का कार्य करता है। तो फॉर्मूला लिखते जाइए, बराबर लिखिए, बराबर, ठीक है, छोटा कोष्टक, हाँ लोअर, ऊपर देखो लोअर, बराबर लोअर। अब कह रहा है टेस्ट, तो टेस्ट कौन है बच्चे? राज। इंटर मार दो, इंटर, कोष्टक बंद नहीं करोगे अपने आप बंद हो जाता है। अगर बंद कर दो तो और भला, न करोगे तो वो ले लेगा। तो आप लोगों को बार बार कोई जरूरी नहीं है कि कोष्टक बंद ही करिए। देखिए मैं कोष्टक नहीं बंद करूंगा तो वो ले लेगा। तो याद रखिए, हमने F1 दबा दिया तो देखिए C1 करोगे, इंटर मार दोगे, ऑटोमेटिक काम कर गया। कोई दिक्कत? सबको स्मॉल करना वही तरीका, सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल डी। एनी स्टूडेंट है प्रॉब्लम? आ गया। अब आइए जोड़ना है। एक तरफ मैंने लिख दिया राज, एक तरफ लिख दिया सर। अब दोनों को एक में जोड़ना है। तो 2 स्ट्रिंग हुआ, राज एक स्ट्रिंग और एक सेकेंड स्ट्रिंग, दोनों को जोड़ना है। जैसे हम लोग आजम के गढ़ हैं, आजम, और दूसरा हम लोग गढ़ है, आजमगढ़ है ना, और माइक्रो है एक और एक किंग है।
ठीक है, तुम लोग अपने में राजा हो, इसलिए राजा बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत करो। तो आइए हम जोड़ना है, तो ये दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहला समझो, लेफ्ट वाला समझ में आया? लेफ्ट से किसी को काटना हो तो लेफ्ट, राइट से कोई काटना हो तो राइट, कैपिटल में लिखे हो स्मॉल में बदलना हो तो अपर, लोअर, और लोअर में है तो अब हेडिंग डालिए। पांचवा फॉर्मूला है, हेडिंग डालिए कॉन्कैटिनेट, हेडिंग डालिए कॉन्कैटिनेट। चलिए आइए, तो इसके बारे में लिखो, स्पेलिंग पे ध्यान देना। तो लिखो इट इज यूज्ड टू ज्वाइन, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही लोग को जोड़ेंगे, 8-10 को जोड़ भी सकते हैं। तो लिखे इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टेस्ट स्ट्रिंग, मल्टीपल लिख लो, मल्टीपल टेस्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, इनटू वन टेस्ट स्ट्रिंग। अरे यार, इट इज यूज्ड टू ज्वाइन द मल्टीपल टेस्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेस्ट स्ट्रिंग, मतलब हिंदी में लिख लीजिए, कई स्ट्रिंग है, कई स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना होगा, तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं बच्चों। कॉन्कैटिनेट टैब दबा देंगे और अपने आप आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत जादू है इसमें। किसको जोड़ना है बच्चों? पहला स्ट्रिंग कामा करके जितना स्ट्रिंग जोड़ना है उतना लेते जाइए, कामा दे 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 के। फिर चलिए मैं इनको भी जोड़ देता हूं, आजमगढ़ घर को भी, कामा माइक्रो किंग को भी, फिर इसको भी माइक्रो किंग कामा ऐसे चारों के एक में जोड़ देता हूं। ठीक है, तो आप जितना चाहे उतना जोड़ सकते हो बच्चों। आप में अगर आप एक एक भी करके देख लीजिएगा, जितना चाहे, मैं कहा ना कि मल्टीपल स्ट्रिंग कामा दे दे के हजारों स्ट्रिंग को एक में जोड़ना हो तो जोड़ सकते हो। इंटर मारे तो देखिए आ गया। अब एक देखिए, आप लोग एक नई चीज सीखिए। अब देखिए दोनों में टेस्ट में चला गया है, तो इसका एक तरीका लिख लीजिए कि इसके हाइट को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में आए ना ई वाले में, तो इसका 3 तरीका लिखिए फटाफट। सबका 3 तरीका सीख रहे हो। पहला, इस पे आपको यहाँ पे देखेंगे, जब हाइट पे जाएंगे इसको विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना, हिंदी में समझो, कॉलम की क्या बढ़ाना। तो पहला तरीका लिखो, इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो ऐसे ऑप्शन दे देगा, और इधर ले जाओगे कम होगा और इधर ले जाओगे ज्यादा होगा। आ गया समझ में? बढ़ गया ना, राज सर आजमगढ़ माइक्रो किंग। तो कहा मैं स्पेस से दिया वाला जोड़ दिया तो स्ट्रिंग थोड़े होगा, एक स्ट्रिंग होता है ना। तो अगर हमने एक स्ट्रिंग लिखा कमलेश, तो एक स्ट्रिंग हुआ, तो उसमें स्पेस कहां से आएगा? नहीं। दूसरी पॉइंट, स्ट्रिंग वही होता है जिसमें स्पेस ना हो। आज के बाद जाना, पहला तरीका लिखो, इस पे क्लिक करना है, जिधर माउस को ले जाओगे हो जाएगा। दूसरा तरीका लिखे, चौड़ाई बढ़ाने के लिए इसको क्लिक करना है और डबल क्लिक कर दोगे, अपने आप हो जाएगा। पहली बात तो तुम लोग ऊपर देखो, अरे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए और डबल क्लिक कर दीजिए। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? चलिए अब आइए एक फिर दिखा दे रहा हूं, एक बार आओ देखो, बराबर कॉन्कैटिनेट टैब राज कामा सर, आगे राज सर, नीचे करना है कंट्रोल डी, कोई कंफ्यूजन, आगे जोड़ना। अगला फॉर्मूला लिखे प्रॉपर, पहला लिखे प्रॉपर, अगला फॉर्मूला लिखे प्रॉपर, PROPER। तो लिखिए, केवल हम चाहते हैं जितने वर्ड हैं उसका फर्स्ट, जैसे हम लोग ने येलो वाला
यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, है ना, नीचे लिख दिया नेम, कोर्स फीस। कोई लड़के को मैं टाइपिंग करने के लिए दिया, वो क्या किया, सबको स्मॉल लेटर में लिख दिया। मैं चाहता हूं कि हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाए। लिख लो प्रॉपर का काम। इच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना हो तो हम किस का यूज करते हैं बच्चों? प्रॉपर का यूज करते हैं। लिख लो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर, इच वर्ड, बात वही हुआ, पर इच वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो तो हम किस केस का यूज करते हैं बच्चों? प्रॉपर। किसका यूज? प्रॉपर। फिर लिखिए प्रॉपर कन्वर्ट ए टेस्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस। प्रॉपर केस, प्रॉपर केस का मतलब लिख लो क्या होता है। लिख लो फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड अपर केस और बाकी क्या होंगे? लोअर केस में रहेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो लिख लीजिए फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड कैपिटल में होगा एंड ऑल लेटर क्या होगा? स्मॉल में होगा। ये प्रैक्टिकली देखिए, प्रॉपर शिफ्ट दबाया, लिखो बराबर प्रॉपर। रोल नंबर को सेलेक्ट किया बच्चों, पहला अक्षर कैपिटल हो गया रोल नंबर, और नीचे किया देखिए सब ऑटोमेटिक। काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो प्रॉपर कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया कि अगर हर वर्ड का अगर पहला अक्षर कैपिटल करना हो तो क्या करेंगे? क्या मान लीजिए कोई टाइपिंग कर दिया तो मिटाओगे? एक फॉर्मूला लगाइए, फटाफट करिए। अगला हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग लिखिए लेंथ। अरे यार एक और बच्चा है, एक दिन में एक तो पढ़ लो। लिखिए लेंथ। लेंथ क्या होता है? जैसे मेरा नाम है राज सर, इसमें कितने अक्षर हुए? 3 6 हुए। तो उसको गिनना हो तो लिख लो स्ट्रिंग के लेंथ को गिनना हो तो लेंथ का मतलब लिख लो लेंथ, किसी स्ट्रिंग की लंबाई जानना हो तो लिखो लेन का हिंदी लिखो। आज टेस्ट फंक्शन लेन, तो लिखो लेन फंक्शन इज रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर। नंबर ऑफ करेक्टर समझ में आ गया ना? अरे को अक्षर का नाम है आपका। रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन द टेस्ट स्ट्रिंग। जैसे जैसे राज सर में कितना नाम है? बराबर LEN। लिखिए बराबर LEN, टैब दबाइए, कोष्टक लग जाएगा और सर को दबा लीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। 6 हो गया। आजमगढ़ में को अक्षर है, माइक्रो किंग में कितना है? ऑटोमेटिक निकाल दिया। तो उस किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना हो तो किसका यूज करते हैं बच्चों? किसी दिक्कत? अब आइए लास्ट की हमको 4। तो आपको आज स्ट्रिंग पढ़े क्यों? क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगा कि नहीं। मान लीजिए आपका नाम लिख रहे हो, स्मॉल में लिख दिए, कैप्टन में बदल दिए, तो अगला लास्ट लिख लीजिए, अगला फंक्शन लिखिए। कल से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए, अभी पहले इसको मेन पॉइंट समझिए, टाइम मत बताओ। अगला देखिए 4, लास्ट लिखिए 4। तो लिखिए 4 क्या करता है? 4 ये आपको जो भी नंबर होता है उसको कंप्यूटर के कोड में बदल देता है। तो लिखो 4 रिटर्न द करेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द करेक्टर सेट। जैसे 9 किस अक्षर से बना होता है?
4 है ना, यह नंबर सेलेक्ट किए, यल 3 से यल होता है, इसका वो कोड बताएगा कि अगर 3 दबा दोगे अल्ट के साथ, है ना, तो ये आगे कोडिंग होती है करेक्टर में, ये बहुत कम यूज होता। तो ये आपका समझ में आया? तो लिख लो, जैसे हमने 5 लिख दिया, ये 5 को दबाने से आस्की जो कोड होती है, जो कंप्यूटर समझता है कोड को, तो अगर हम 4 लिख देंगे और इस नंबर को दे देंगे तो यन से होता है, ये देखो ये सिंबल आता है। मान लो हम यहाँ पे 65 कर देंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए, ये आस्की कोड होती है बच्चों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन। अगर कीबोर्ड में अगर कोई बटन नहीं काम करेगा तो अगर ऑल्ट के साथ अगर 65 दबा दोगे तो ए हो जाएगा। अगर बी नहीं काम कर रहा है ना, तो आइए प्रैक्टिकली दिखाते हैं। विंडो आर, नोटपैड, देखिए अगर आपका कीबोर्ड में कभी ए नहीं काम करेगा, ऑल्ट के साथ अगर 65 दबा दोगे ए हो जाएगा। ऑल्ट के साथ 67 दबा दोगे, ऑल्ट के साथ जो दबा दोगे, ये सब कोडिंग होती है। ऑल्ट के साथ 65 ए, देखो ऑल्ट के साथ 66 बी,